अंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागों को मेरा हार्दिक नमन। उत्तर गीता सत्संग योग में आया है। ओंकार ध्वनि नादैन्य वायु समहरन अंतिकम निरावलंबम समुद्देश्य यत्र नादो लयम गतः। अर्थात ओंकार ध्वनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरका आदि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है वहीं विष्णु का परम पद है। यह सार शब्द को अर्थात संत महात्मा के प्रवचन, ये गंभीर शब्द को जिनका हृदय निर्मल और स्वच्छ आत्मज्ञान नहीं होगा वो सुन करके भी समझ नहीं सकेगा। जो विद्वान बता रहे हैं ओंकार ध्वनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरका आदि क्रम के निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनिमय नाद का लय होता है वहीं विष्णु का परम पद है। अनहद नाद पर जब अनहद नाद में जब ओंकार ओम ओम की ध्वनि प्रकट होता है स्वयंभू शब्द उसको कहता है, और वह शब्द जब सार शब्द में हो जाता है और सार शब्द तब वही सार शब्द जब निशब्द में हो जाता है वह शब्द लय हो जाता है वहीं विष्णु का परम पद है। तो यह निदानुसंधान विधि को जानने और सुनने समझने के लिए यह श्री सद्गुरु के चरण में जा कर करके उनका सेवा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति करेंगे। अब भक्ति से तभी न मुक्ति होगा, बिना युक्ति का कैसे होगा मुक्ति? बिना युक्ति का भक्ति नहीं होगा, बिना भक्ति का मुक्ति नहीं होगा। एक जो है छोटा मोटा मैं उदाहरण देता हूँ। एक रेगिस्तान की कहानी है। रेगिस्तान में ऊँट पालन पोषण करता था एक किसान, खेती बाड़ी भी करता था और ऊँट रखता था। तो जो है वो मरने से पहले वसीयतनामा में लिख दिया था कि ज़मीन और मकान में बराबर हिस्सा दे दिया जाए और ऊँट में जो है बेटा को जो है 19 ऊँट था उसमें आधा दिया जाए और उससे आधा जो है नौकर को दे दिया जाए और उससे आधा उस और चौथाई भाग एक हिस्सा 1/5 पाँचवां भाग पाँचवां हिस्सा जो है दासी को दे दिया जाए। ऊँट का उन्होंने बहुत सेवा की है। तो इस बात में लेकर के बड़ा कलह हो गया। बड़े बुद्धिमान सभ्य आए लेकिन नहीं कोई बात सका। 19 ऊँट में आधा कैसे हो जाएगा, काट करके तो वो तो 9.5 हो जाएगा, कैसे होगा। एक आत्मिक विद्वान आदमी को दूसरे गांव से जो है उसको आत्मज्ञान था, उसको न्याय करने के लिए आमंत्रित किया गया या कलह का निवारण करने के लिए। कहा ठीक है हम जाएंगे। वह ऊँट पर चढ़ करके आया और नियत समय पर उसने कहा क्या बात है? तो कहा कि जो है हमारे पिताजी ने लिख करके गया है, यह जो है नौकर और दासी झगड़ा हमसे करता है। किस विषय में? क्योंकि यही ऊँट के विषय में हमारे पिताजी ने कहा कि आधा हमारा पुत्र को दिया जाए। तो आधा तो हम 19 का ऊँट का कैसे लेंगे, 9.5 कम क्यों लेंगे, 10 लेंगे। तो वो कहता है काहे लेंगे? तो सुनो अच्छा हम फैसला कर देते हैं, ये जो ऊँट लेकर का है ये ऊँट भी हम आप तुमको लोगों को दान में दे देते हैं। कितना ऊँट हुआ? क्योंकि 20। ठीक 20 हुआ नहीं, 20 का आधा तुमको देते हैं, 10 ले जाओ 10 और उसका आधा 5 होता है, चौथाई भाग कहाँ कहीं नौकर को दे दो। नौकर को 5 ठो दे दिया। तो पाँचवां भाग 4 ठो होता है, 5 के 20। हाँ तो ये दासी को दे दो। 19 ठो ऊँट दे दिया, बाकी बच गया 1 का। ठीक है 1 ठो ऊँट हमको हमरा जो था हमको लौटा दो। ऊँट लौटा दिया
वो सब संतुष्ट हो गए और ये अपना ऊपर फिर चढ़ करके चले आए। यह हुआ युक्ति। युक्ति से समस्याओं का समाधान ज्ञानी ने बड़ा सरल सुगमता से निकाल दिया। उसी प्रकार हमारे ज्ञानी ध्यानी संत महात्माओं ने युक्ति से क्या बताए हैं, जीवन मरण का जो है दुस्सह दुख जो है, यह जन्मने और मरने का जो झंझट है, रोग शोक संताप बुढ़ापा और रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय काम क्रोध मद मोह लोभ, यह सब नाना प्रकार का जो विषय में आसक्त होकर करके जीवात्मा को भीषण दुख सहना पड़ता है। इसकी युक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, इस मुक्ति के लिए संत महात्मा बताएं थे 10वें द्वार पर यह जीव आत्मा जब नेत्र में आता है तो यह जागृत अवस्था में है, तो कहता है कि हाँ यह लोक दिखाई पड़ता है। उसी को बिंदु पर स्थिर कर दिया जाए और उसको जो है ऊपर की ओर बढ़ाया जाए तो जो है वह अंधकार से ज्योति मंडल में जाएगा, ज्योति से जो है नाद में जाएगा, अनहद नाद में, तो वहाँ वही शब्द मंडल उसको कहता है। और शब्द में स्वयं शब्द उत्पन्न हो लेगा और उसमें जो है फिर जो है सार शब्द में जाएगा। फिर यह जीवात्मा सुषमना नाड़ी होकर करके जो है इंगला पिंगला, 3 नाड़ी है, इंगला पिंगला और सुषमना। इंगला पिंगला में जाएगा तो माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा कि बेटा को नहीं पढ़ा सके तो मकान नहीं बना सकें, दुकान नहीं बना सके। यह माया मोह का विषय में चिंता करने लगेगा। सीधा जो है सुषमना नाड़ी में, बिचला वाला नाड़ी में दे करके ऊपर जीवात्मा को ऊपर की ओर बढ़ाना है। तो सुषमना नाड़ी से क्या होता है, वही नाद पर जाएगा स्वयंभू शब्द, जिसको धूर शब्द भी कहा जाता है। उसमें जो है सब सार शब्द होगा, तब निःशब्द को ही जो है यह जीवात्मा जब वह निःशब्द में चला जाए वही विष्णु का पद है, परम पद, अर्थात मोक्ष का वही है, पर ब्रह्म की प्राप्ति। अर्थात यह जीव आत्मा जब वहाँ चला जाएगा तो फिर जीने मरने का जोनी झंझटे समाप्त हो जाएगा। आवागमन दुस्सह दुख हुई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख सहना पड़ता है यह जीवात्मा को। अतः इसलिए और हम लोग जो है ज्ञान के अभाव में विषय में कि मेरी स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है और नाना प्रकार का जो है झंझट, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा क्रोध से झंझट में फंस जाते हैं और कलह में ही अपना आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देते हैं। और अंतिम समय जब दुर्बलता प्राप्त कर लेते हैं तब छाती पीट करके बड़ा पश्चाताप अपने में जलने लगते हैं कि व्यर्थ में ही समय बिता दिए। इसलिए अब सोचने से क्या होता है, इसलिए जीते जी और प्रबल अवस्था में ही आप जो है ध्यान 4 योग बताते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। लेकिन हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि परमानंदास जी महाराज ने कहा है कि सूरज शब्द जो उसको नादानुसंधान कहते हैं वह सरल मार्ग है ईश्वर तक जाने के लिए। उसके लिए सुषमना नाड़ी में ध्यान करना अति अनिवार्य है। इसलिए हमारे गुरु के वाणी में आया है अंतिर यह गुरु हैं युक्ति बताएंगे। गुरु के शब्द में आया है, आहो भाई ओहो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे ना कछु सार हो, गुरु आश्रित हो। अहो भाई गुरु से भी भेद ले हो, स्थूल दृश्य पिंड तूर, भरा अंधकार घोर तिल पैसे पार हो। अहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो हो, कमल सहस्र दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। अहो भाई ज्योति छाड़ी गहो शब्द हो, गहिलो अनुपधून, टपो सुनो महासुन भवर गुफा टपो हो। अहो भाई शब्द में तुरत मेली हो, ब्रह्मांड ही पार हो। सत्य में समाये रहो, भवनों परहु पुण्य हो। अहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, गुरु सेवे जन जोई, सतपथ पावे सोई, महीनों दूसर लहे हो। अद्भुत यंत्र की डगर जा जा पर चल कर प्रभु मिलते,
दाता सदगुरु धन जो राह लखा देते, चलते पंथ सुख होत माहे जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौवत झरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति मही प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की डगर जा पर चल कर प्रभु को मिलते। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी सतगुरु ज्ञान सफीनी, सहस भाग इकबाल बराबर धार धरहूँ लवलीनी, बामग सूरत सर की जब जाओ वही ज्योति झकाझक कीनी, सतपथ कत यह कहत संत मत चढ़ी चल चाल परवीनी, बाबा देवी सब भेद बतावे धीरज ध्यान सुहीनी, रह गई बड़ी जीनी है साधु नैन नगर की। श्री सद्गुरु जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, नयन कान दो जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो, जगमग ज्योति होती धावनी अनहद गए का बजवाजा, धावनी सुनी सुनी चढ़ना सत धावनी धरना मई सर काजा, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा चक्र कर डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा। श्री सद्गुरु इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए हमारे संत महात्मा लोग बताते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपोपकारी, गुरु रूप मानस ध्यान थपो, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, प्रभु श्री गुरु यदि जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे, और माही प्रभु गो अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरुदेव तारी सकल जय जयति करे, तन मन धन को अर्पि गुरु पद सेव करो, यही यज्ञा पाली
दुष्तर भव सुख से तरो अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपोपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान छपो। श्री श्री संत गरीबदास ने कहा है, भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। एकाएक धनी बिसरैली, दूजा दुनिया में लिपटैली, तीजा तीन गुणन के लागल छह बजरिया, मैली मोर चदरिया न। चौथा चार वेद पढ़ी आए, पाँचवा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छल बल से भरल छह को ठरिया, मैली मोर चदरिया न। सतमा शब्द सुरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूली गैला गर्व के कररिया, मैली मोर चदरिया न। दहला दसो द्वार जब जैबे, जम के पहिरा देख डरैबे, अगर माए को पहर न कैला ज्ञान विचरिया, मैली मोर चदरिया न। बरवा वार वार चेताए, कह लन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा झम कर जम घर कचहरिया, मैली मोर चदरिया न। भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। श्री सद्गुरु। तो उसके लिए आपको कैसे जाएंगे इसलिए बता रहे हैं संत महात्मा लोग। ओढ़ले राम नाम चदरिया रे भगवन माँ, नहीं लग तो विषय के बैरिया रे भगवन माँ। यह मानव तन है अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान जो तौल रे भगवन। मानव तन है हीरा मूरख समझे किसको खीरा, हमरा देख देख होवे पीड़ा रे अवगल। है राम नाम जग सार, इसके बिना नहीं निस्तार, कहता वेद पुराण विचार अवगल। पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान, एक दिन जैवे चदरिया तान रे भगवन। कबीरा कहत पुकार, जागो जागो सुबनहार, अब तो होएंगे बिनसार रे अवगल मैंने। कड़ीले राम नाम चदरिया रे अवगल मैंने, नहीं लग तो विषय के बजरिया रे अवगल मैंने। श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत या व्यास सरल तर, कर कर सारा शब्द कही लीजिए, ऐसी युवती काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, कर में ही अमृत रस पीजिए, यारति तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख
सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु सदगुरुदेव नमः, सदगुरुदेव नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।